यह इंसानों के जाने के 1000 साल बाद की पृथ्वी है। हवा और तापमान में बदलाव के कारण सभी जीव जंतुओं में उत्परिवर्तन हो जाता है। पक्षी अब हवाई जहाजों से भी बड़े हो गए हैं। बंदर अब जंगल के राजा बन गए हैं। यहाँ तक कि पौधों ने भी रात की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक रक्षा प्रणाली विकसित कर ली है। अगर इंसान आज वापस आए तो वे 24 घंटे भी जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त होकर इस पृथ्वी पर गिर जाता है। केवल एक पिता और पुत्र ही बच पाते हैं। सौभाग्य से कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन बचाव सिग्नल ट्रांसमीटर 100 किलोमीटर दूर गिरा था। पिता साइफर के पैर टूट चुके थे, इसलिए 15 साल के बेटे किताई को अकेले वहां तक जाना होगा। यही उनके बचने की आखिरी उम्मीद है। जाने से पहले पिता उसे 5 श्वसन कैप्सूल देते हैं और कहते हैं कि डरो मत, वह संचार प्रणाली के जरिए उसकी रक्षा करेंगे। बेटे के जाते ही पिता को पता चलता है कि यान के साथ एक खूंखार परग्रही जीव भी पृथ्वी पर आया है। तभी बेटे का सूट काला पड़ने लगता है, जिसका मतलब है कि कोई खतरा पास है। अचानक एक बंदर सामने आता है। पिता उसे शांत रहने को कहते हैं, लेकिन घबराया हुआ बेटा पत्थर मार देता है। इससे पूरा बंदरों का झुंड उस पर हमला कर देता है। वह जान बचाकर भागता है और एक नदी में कूदकर उनसे पीछा छुड़ाता है। वह भागता रहता है जब तक कि उसके पिता उसे शांत नहीं करते। अचानक उसका सूट सफेद हो जाता है, जो रक्त प्रदूषण का संकेत है। उसे अपने हाथ पर एक बड़ा कीड़ा मिलता है। वह उसे हटा देता है, लेकिन जहर उसके शरीर में फैलने लगता है और उसका चेहरा सूज जाता है। पिता के मार्गदर्शन में वह दिल में एंटीडोट का इंजेक्शन लगाता है। दूसरी बार इंजेक्शन लगाने में वह लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन वह किसी तरह आखिर में सफल हो जाता है। के असर से वह गहरी नींद में चला गया था। पिता असहाय महसूस करते हैं क्योंकि रात का तापमान बहुत ज्यादा गिर सकता है। होश में रहने के लिए पिता खुद पेनकिलर नहीं लेते। रात में पिता की पुकार से बेटा जाग जाता है और उसे तुरंत सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ती है। उसे पता चलता है कि भागने के दौरान उसके 2 श्वसन कैप्सूल टूट गए हैं, लेकिन वह पिता को नहीं बताता। अगले दिन वह फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में उसे एक बंदर का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिससे उसे उस परग्रही जीव की याद आती है जिसने उसकी बहन को मारा था। वह और तेज भागने लगता है। अंत में वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंचता है जहां रास्ता खत्म हो चुका था। दूसरे रास्ते से जाने का मतलब है सफर और लंबा हो जाएगा। जब पिता ने कीताई को सामान की जांच करने का आदेश दिया, तब उसे पता चला कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला था। सांस लेने वाला तरल, ब्रीदिंग फ्लूइड, अब केवल 2 कैप्सूल ही बचे थे, जबकि रास्ता बदलने के लिए कम से कम 3 कैप्सूल की जरूरत थी। जब तक कि वह चट्टान से झरने में बिल्कुल सटीक तरीके से न कूदे, लेकिन इसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। मजबूरन साइफर को मिशन रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी और उसने अपने बेटे को तुरंत जहाज पर वापस लौटने को कहा। हालांकि जिद्दी किताई नहीं माना। बचपन में अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते हुए देखना उसके दिल में हमेशा एक बोझ की तरह रहा है। इस बार वह साबित करना चाहता था कि वह बड़ी हो गया है और अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम है। इसलिए अपने पिता के विरोध के बावजूद वह चट्टान से कूद गया। फिर उसने अपने विंग सूट को फैलाया और अपनी रोमांचक उद्यान शुरू की। यह देख पिता के पसीने छूट गए, क्योंकि जरा सी भी चूक उसके बेटे की जान ले सकती थी। अगले ही पल कुछ और भी भयानक हुआ। उसके पीछे एक विशाल ईगल आ गया, जो उसे अपना शिकार समझ रहा था। खतरे को देखते हुए पिता ने तुरंत उसे नीचे की ओर तेजी से गोता लगाने का निर्देश दिया, लेकिन उसने फिर से आदेशों का उल्लंघन किया और झरने की ओर मुड़ गया। जैसे ही उसे लगा कि उसने बाज से पीछा छुड़ा लिया है, तभी अचानक बाज सामने से आकर अटैक कर देता है। जब किताई की आंख खुली तो उसने खुद को बाज के घोंसले में पाया। उसके चारों ओर बाज के नन्हे बच्चे थे। मौका पाकर वह भागने की कोशिश करने लगता है। तभी उसने शेरों के एक झुंड को आते देखा। उनका निशाना बाज के बच्चे थे। बाज ने तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए लद्दद्दाना शुरू कर दिया, लेकिन एक शेर चुपके से घोंसले में घुस आता है और बाज के बच्चे को खाने की कोशिश करने लगता है। कीताई ने उसे भगाने की कोशिश की, जिससे शेर और भटक गया। शुक्र है कि बाज सही समय पर पहुंचा और हमलावर को गहरी खाई में फेंक दिया। लेकिन तभी तीसरा शेर आ गया। संकट की इस घड़ी में कीताई ने देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस रही थी। जैसे ही शेर ने हमला किया, उसने फुर्ती से जमीन को तोड़ ढा दिया और शेर नीचे जा गिरा। खेद की बात यह थी कि संकट टल गया, लेकिन बाज के बच्चे नहीं बच पाए। बाज की चीखें सुनकर वह चुपचाप वहां से चला गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका कम्युनिकेशन ब्रेसलेट कहीं खो गया है। इसका मतलब था कि अपने
अपने पिता से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। अब आगे का रास्ता उसे अकेले ही तय करना था। अंधेरा होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। अपनी याददाश्त और जंगली सुअरों के पद चिन्हों के सहारे वह एक गुफा तक पहुंचा, जहां बहता हुआ लावा उसे ठंड से बचाने में मददगार रहता है, लेकिन अकेलापन उसे डरा रहा था और अब उसके पास सिर्फ एक ही ब्रीडिंग फ्लूइड बचा था। उसने अपनी याददाश्त के आधार पर दीवार पर रास्ते का नक्शा बनाया और अगली योजना तैयार की। सुबह होते ही वह फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पुडिलहाका। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थकान के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। मजबूर होकर उसने आखिरी ब्रीडिंग फ्लूइड का इस्तेमाल भी कर लिया। थकान से बचने के लिए उसने लकड़ी दीदी के बेधे का सहारा लिया। यह एक समझदारी भरा फैसला था, लेकिन गहरी थकान के कारण उसकी आंख लग गई। जब वह जागा तो चारों ओर बर्फ जम चुकी थी। तापमान तेजी से गिर रहा था और उसके सूट का रंग भी सफेद हो गया था। वह ज्यादा दूर नहीं चल पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने पाया कि वह सुरक्षित है। जब वह गड्ढे से बाहर निकला तो उसे पता चला कि उस बाज ने उसकी जान बचाई थी, जिसने अपने बच्चों को बचाने के बदले उसका एहसान चुकाया। लेकिन किताई की जान बचाने के लिए बाज ने खुद को कुर्बान कर दिया। किताई इस घटना से बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन उसके पास दुखी होने का समय नहीं है, क्योंकि अगर वह जल्द ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो वह धरती की हवा की कमी के कारण मर जाएगा। सौभाग्य से किताई को एक पुराने अंतरिक्ष यान का मलबा मिल जाता है। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले ऑन ऑक्सीजन तरल पदार्थ ब्रीदिंग लिक्विड की तलाश की और ताजी हवा में सांस ली। उसके बाद उसे इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिला, एक सिग्नल ट्रांसमीटर। लेकिन बादलों और खराब मौसम के कारण सिग्नल नहीं जा रहा था, इसलिए उसने पास के ज्वालामुखी पर चढ़ने का निर्णय लिया। तब उसे अपने कुछ साथियों की बुरी हालत का पता चला। यह सब उर्सा नामक एक खतरनाक जीव का जाल था। किताई के पिता ने उसे सिखाया था कि उर्सा इंसान के डर को पहचान सकता है और डर की गंध से ही वह अपने शिकार तक पहुंचता है। किताई ने ज्वालामुखी की ओर भागना शुरू किया, लेकिन उसके कपड़ीडीदों का रंग काला होने लगा, जिससे पता चला कि उर्सा उसके पीछे है। वह एक गुफा में छिप गया, लेकिन वह जानता था कि जब तक उसके मन में डर रहेगा उर्सा उसे ढूंढ ही लेगा। गुफा में किताई और उर्सा के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। किताई गुफा में गिर गया और किसी तरह अपनी जान बचाई। ज्वालामुखी के शिखर पर पहुंचते ही उर्सा ने फिर से हमला किया। किताई लगभग हार मान चुका था। तभी उसे अपनी बहन और पिता की याद आई। उसने महसूस किया कि डर केवल हमारे मन की उपज है। किताई ने अपने डर पर काबू पा लिया और अब उर्सा उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। वह शांति से उठा, अपने हथियार उठाए और उर्सा के साथ लड्डाधाई शुरू की। बिना किसी डर के किताई ने उर्सा को हरा दिया और ज्वालामुखी की छोटी से उसे मार गिराया। अंत में किताई ने सिग्नल ट्रांसमीटर सक्रिय किया और मदद के लिए संकेत भेज दिया। बचाव दल पहुंच गया और किताई के पिता साइफर को सुरक्षित बचा लिया गया था। किताई को पता चला कि उसके पिता ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। पिता और पुत्र एक दूसरे के गले मिले और उनकी नजदीकियां बढ़ गईं और इस फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म हो गई।